हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे एंट्रिक फीवर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंट्रिक फीवर क्या होता है। एंट्रिक फीवर को हम अनदर नाम से टाइफाइड फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है, डिफिनेशन देखते हैं सबसे पहले इसकी। एंट्रिक फीवर इज ए कॉन्टाजियस। एंट्रिक फीवर क्या होता है? कॉन्टाजियस डिजीज होती है। कॉन्टाजियस की कौन सी डिजीज होती है? ऐसी डिजीज जो क्या करती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है? वे डिजीज जो क्या करती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या करती है, वेरी करती है या दूसरे पर्सन को इफेक्ट करती है। तो वो कौन सी कहलाती है? हमारी कंटाजियस डिजीज। तो टाइफाइड फीवर या एंट्रिक फीवर क्या हमारा कंटाजियस डिजीज है ऑफ जीआईटी, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है। तो उसकी जो हमारा एंट्रिक फीवर है वो क्या है? कंटाजियस डिजीज है। जीआईटी में भी कौन सा हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो किसके द्वारा कॉज्ड होती है? कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा क्या होती है? कॉज्ड होती है। वो कौन सा बैक्टीरिया? हमारा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी, इसको हम अनदर नाम से एस टाइफी के नाम से भी जानते हैं। करेक्टराइज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड फीवर। इसमें क्या होता है? प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय से क्या होता है? फीवर होता है, हेडेक होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है एंड स्लो हार्ट रेट। मतलब क्या हो गया? जो हमारा एंट्रिक फीवर है वो क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है या कंटाजियस डिजीज है ऑफ जीआईटी। जीआईटी की कंटाजियस डिजीज है जो क्या करती है? कॉज्ड बाय होती है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। जो क्या होती है? कॉज्ड बाय मतलब किसके द्वारा होती है? साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होती है। जो क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर? एंड प्रोलॉन्ग्ड लंबे समय तक फीवर करती है, लंबे समय तक हेडेक करती है एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड स्लो हार्ट रेट। जो हमारी हार्ट रेट होती है उसको क्या कर देती है? स्लो कर देती है। इसके बाद में क्या हमारा एंट्रिक फीवर इज आल्सो नोन एज टाइफाइड फीवर। एंट्रिक फीवर को हम अनदर नाम से क्या जानते हैं? टाइफाइड फीवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजर कॉज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। जो ये एंट्रिक फीवर होता है वो क्या करता है? मेजर कॉज सबसे ज्यादा कॉज करता है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या होता है? जो भी रोगी होते हैं उसकी संख्या को क्या करता है? इंक्रीज करता है, मतलब मेजर कॉज करता है। एंड मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी क्या हो गया हमारा? जो डेथ रेट होती है उसको भी क्या करता है? इंक्रीज करता है एंट्रिक फीवर। नेक्स्ट है हमारा फूड वाटर बोर्न डिजीज। जो हमारा एंट्रिक फीवर होता है वो क्या होता है? मेनली फूड वाटर बोर्न डिजीज के द्वारा होता है। द बैक्टीरिया आर डिपोजिटेड इन वाटर और फूड। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डिपोजिट हो जाते हैं वाटर या फूड के अंदर बाय ए ह्यूमन कैरियर एंड देन स्प्रेड टू अदर पीपल। जैसे हमने क्या किया है? कोई भी फूड इंजेस्ट किया है, जो क्या है उसके अंदर क्या हमारा साल्मोनेला टाइफी है। तो साल्मोनेला टाइफी को हमने क्या कर लिया? इंजेस्ट कर लिया। तो इंजेस्ट करके जैसे ही वो हमारे जीआईटी ट्रे के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे? अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे और क्या कर देंगे? अपने ग्रोथ को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे, जिससे हमारे अंदर क्या रहेंगे? एंट्रिक फीवर लाएंगे। तो जैसे ही हम एंट्रिक फीवर से हम क्या करते हैं? जैसे हम स्टूल पास आउट करते हैं तो स्टूल पास आउट में अगर हमारा कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अगर अनदर पर्सन के अगर फूड के अंदर या फिर वाटर के अंदर, जैसे दूषित वाटर या दूषित पानी होता है, मतलब या फिर दूषित पानी होता है, तो उसमें क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? किसी भी ह्यूमन को क्या कर देते हैं? कॉज्ड कर देते हैं। किससे? एंट्रिक फीवर से। तो गाइज इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होती है? पैथोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है? कोई भी डिजीज या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर कैसे डेवलप होती है वो क्या कहलाती है? हमारी प्रक्रिया पैथोजेनेसिस कहलाती है। तो देखते हैं एंट्रिक फीवर की पैथोजेनेसिस क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? एंट्री ऑफ कोजेटिव ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? कोजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एंट्री करता है इनटू जीआईटी थ्रू कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। जैसे हमने क्या किया? फूड को इंजेस्ट किया, तो फूड के अंदर क्या है हमारा? ये क्या है? कंटामिनेटेड, ये क्या हमारा? पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जैसे हमने क्या किया? फूड या वाटर को इंजेस्ट किया है, तो फूड और वाटर के अंदर हमारे क्या मिक्स्ड है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन से हो गया हमारे? साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी। तो जैसे हमने साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी को फूड के साथ इंजेस्ट किया है तो क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट अफेक्टेड बाय एचसीएल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कौन से? साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी, वो क्या होते हैं? नॉट अफेक्टेड बाय एचसीएल एंड डाइजेस्टिव जूस। एचसीएल क्या होता है? हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करती है? जो हमारी पैराइटल सेल होती है वो क्या सीक्रेट करती है? एचसीएल। और डाइजेस्टिव जूस कौन कौन से हो गया हमारे? एक तो बाइल जूस हो गया और एक हमारा पेनक्रेटिक जूस हो गया। जो बाइल जूस है वो कौन सीक्रेट करता है? हमारा लीवर सीक्रेट करता है। एंड जो हमारा पेनक्रेटिक जूस है वो कौन करता है? हमारा पेनक्रिया। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कौन सा? साल्मोनेला पैराटाइफी और साल्मोनेला टाइफी, वो क्या होते हैं? अफेक्टेड नहीं होते। किसके द्वारा? एचसीएल और डाइजेस्टिव जूस के द्वारा।
इसके बाद में क्या होता है, स्टार्ट इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। जैसे मैंने ये फूड को इंजेस्ट किया है तो ये हमारे स्टमक के थ्रू कहाँ पहुंच गया, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गए, तो स्टार्ट कर देंगे क्या, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोजा। जो इंटेस्टाइनल की म्यूकोसा लेयर रहती है, सबसे इनर लेयर कौन सी होती है, हमारी म्यूकोसा। तो म्यूकोसा लेयर में क्या कर देंगे, इन्फ्लामेशन स्टार्ट कर देंगे। एंट्री ऑफ पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू ब्लड एंड लिम्फ। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा ब्लड सप्लाई है और जो हमारा लिम्फ सप्लाई है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ चले जाएंगे, ब्लड सप्लाई और लिम्फ सप्लाई में चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया क्या हो गया, अनकंट्रोल, मतलब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल। मतलब हमारे पूरी बॉडी के अंदर जो भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी, वो क्या कर जाएंगे, पूरी बॉडी के अंदर क्या करने लग जाएंगे, सर्कुलेट करने लग जाएंगे। अनकंट्रोल ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी, वो क्या हो जाएगा, हमारा अनकंट्रोल हो जाएगा और क्या कर जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब क्या कर जाएगा, अपनी संख्या को क्या बढ़ा देगा। तो जिससे क्या होएगा, डेवलप साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज। जो हमारा टाइफाइड फीवर है या हमारा एंट्रिक फीवर है, तो उसके साइन और सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, डेवलप होने लग जाएंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा स्टार्ट टू कंटाजियस। तो अब वो जैसे हमारा पर्सन है वो क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया, तो वो क्या कर सकता है, कंटाजियस मतलब अनदर पर्सन को क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। तो इसमें क्या होता है हमारा, जैसे ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा, साल्मोनेला टाइफी। तो ये हमारा हमने क्या किया, फूड के साथ इंजेस्ट किया। तो जैसे हमारी है GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में गया, तो स्टोमक के अंदर क्या होता है हमारा HCl। तो HCl के द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, अफेक्टेड नहीं होते। और जो हमारे डाइजेस्टिव जूस हो गए, जैसे बाइल हो गया या फिर हमारा पेनक्रिएटिक जूस हो गया, तो उसके द्वारा भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए वो क्या होंगे, मतलब अफेक्टेड नहीं होंगे। तो जब ये हमारे इसके बाद में हमारे नेक्स्ट जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन में क्या आएंगे, ये अपनी संख्या को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे और हमारे जो भी ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ सर्कुलेशन में क्या कर देंगे, पूरा ग्रोथ कर जाएंगे। तो जिससे ये क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी। जो बैक्टीरिया होगी उसकी क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी। फिर ये क्या हमारे बॉडी के अंदर साइन और सिम्टम्स डेवलप कर देंगे। तो ये हमारी क्या है, पैथोजेनेसिस ऑफ एंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज, मतलब जो एंट्रिक फीवर होता है वो किसके द्वारा होता है। कॉजेज को हम अनदर नाम से इटियोलॉजिकल फैक्टर या रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो क्या करते हैं, टाइफाइड फीवर या फिर हमारे एंट्रिक फीवर को कॉजिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, बैक्टीरिया में कौन सा हमारा, साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी। जो साल्मोनेला टाइफी होता है वो मेनली कॉज्ड करता है किसको, एंट्रिक फीवर को। और जो साल्मोनेला पेराटाइफी होता है उसके टाइप A, B एंड C, जो तीनों टाइप्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो एंट्रिक फीवर है उसको कॉज करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसमिशन। जो हमारे बैक्टीरिया है वो किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसमिशन होते हैं। तो सबसे पहला क्या हमारा, फीकल ओरल रूट। जो फीकल ओरल रूट मतलब फीकल को क्या, ओरल रूट से इंजेस्ट करने से भी क्या हो सकता है, हमारे को जो एंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर कॉज हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा क्लोज कॉन्टेक्ट विथ पेशेंट और कैरियर्स। जैसे कोई पर्सन है वो क्या है, पेशेंट है किसका, एंट्रिक फीवर का, या फिर क्या है, कैरियर है मतलब एंट्रिक फीवर से कॉजेज है। तो उसके हम अगर क्लोज कांटेक्ट में होंगे तो जो एंट्रिक फीवर है वो क्या होएगा, जैसे वो स्नीज करेगा या फिर क्या करेगा, वो क्या करेगा, कफिंग करेगा, तो बैक्टीरिया क्या हमारे अंदर इंजेस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। कंटामिनेटेड वाटर और फूड को भी इंजेस्ट करने से क्या एंट्रिक फीवर कॉज हो सकता है। जैसे हमने कंटामिनेटेड वाटर और फूड को इंजेस्ट कर लिया तो वो जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे और बॉडी के अंदर क्या कर देंगे, ग्रोथ कर देंगे। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, फ्लाइज हो गए या कॉकरोच हो गए। फ्लाइज कैसे इन्फ्लेम्ड करती है, जैसे कोई फ्लाइज है वो क्या है, फीकल रूट पे बैठी है। जैसे हमारा क्या है, फीकल है, तो फीकल में क्या है हमारा, ये क्या है, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। तो जैसे ये फ्लाइज है वो उसने यहाँ पर क्या है, इस बैक्टीरिया को इंजेस्ट किया है। जैसे हम क्या करें, यहाँ पर फूड इंजेस्ट करें तो फूड हमारे बॉडी के अंदर, जैसे ये हमारा जो कॉज है, ये हमारा है कॉकरोच है या फिर कोई भी फ्लाइज हो गया, तो वो क्या करेगा, यहाँ से फूड को इंजेस्ट करके क्या करेगा, हमारे इस जो हमारे फूड जो हम क्या करें, ईटिंग करें या इंजेस्ट करें, उस फूड के ऊपर बैठ जाएगा। तो वहाँ पर भी वो क्या कर सकता है, कॉजेस कर सकता है क्या, एंट्रिक फीवर एंड टाइफाइड फीवर। या फिर हमारे कॉकरोच हो गए तो भी क्या कर सकते हैं, एंट्रिक फीवर को कॉजेस कर सकते हैं। तो ये क्या हमारे कॉजेज या फिर क्या हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ टाइफाइड फीवर या एंट्रिक फीवर।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या होता है? क्लिनिकल फीचर को हम अनदर नाम से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन और सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर रिस्क फैक्टर या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, तो जैसे हमारी बॉडी उस इटियोलॉजिकल फैक्टर के प्रति क्या अपनी प्रतिक्रिया शो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल फीचर्स बोलते हैं। क्लिनिकल फीचर्स या फिर हम साइन और सिम्टम्स बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा क्लिनिकल फीचर्स है वो जो पेशेंट होता है उसमें कैसे कैसे शो होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या हुआ है, वो बैक्टीरिया इंजेस्ट किया, तो ये रिस्क फैक्टर जाने के बाद फर्स्ट वीक में हमारे को क्या क्या साइन और सिम्टम्स शो हो गए। सबसे पहला हमारा फैटिग। फैटिग मतलब जो पर्सन होगा उसमें क्या होगी? थकावट होएगी, या फिर हमारा हेडेक, लॉन्ग टर्म से क्या करेगा? हेडेक होगा। या फिर टेम्परेचर इंक्रीजिंग इवनिंग, जैसे इवनिंग का टाइम होगा उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। या फिर उसका पल्स रेट है, जो पल्स रेट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। इसके अलावा हमारा वोमिटिंग एंड एनोरेक्सिया, वोमिटिंग की कंडीशन भी शो होगी और नोजिया कंडीशन भी शो होगी। और एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया क्या हो गया? हमारा लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब जो पेशेंट होगा उसमें क्या होगी? भूख की कमी महसूस होने लग जाएगी। तो ये क्या हमारे फर्स्ट वीक के अंदर क्या क्या पेशेंट को साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। इसके बाद में आता है हमारा इन सेकेंड वीक, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर गए तो फर्स्ट वीक में हमारे को ये साइन और सिम्टम्स शो होंगे। और सेकंड वीक के अंदर क्या साइन और सिम्टम्स शो होंगे? हाई बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। जो हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इससे क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चले जाएगा बॉडी का टेम्परेचर। इसके अलावा क्या होगा? मेंटल वीकनेस, जो पर्सन होगा तो वो क्या होगा? मेंटल वीकनेस हो जाएगा। डार्क रेड टंग कलर, जो जीभ का कलर है वो क्या हो जाएगा? डार्क रेड हो जाएगा। इसके अलावा डायरिया, मतलब वाटर स्टूल होगा। इसके अलावा क्या होगी? जो पल्स रेट होगी वो क्या होगी? रैपिडली हो जाएगी, मतलब पल्स रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, एकदम रुक जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी, मतलब एरिथमिया की कंडीशन शो हो जाएगी। तो ये क्या हमारे सेकंड वीक के अंदर साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। इसके बाद में हमारा आता है एंड वीक, या फिर इसको हम थर्ड वीक के नाम से भी जानते हैं। थर्ड वीक में क्या होता है? फीवर होता है, वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन ब्रेकिकार्डिया की कंडीशन, मतलब जो हार्ट रेट होती है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन शो हो जाती है। या फिर क्या? अल्सरेशन, बॉडी के अंदर जैसे हमारा जीआईटी ट्रैक है उसमें क्या हो जाएगा? अल्सरेशन होने लग जाएगा। इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या कर देगा? जो बैक्टीरिया हो गया वो क्या कर देंगे? अल्सरेशन कर देंगे। इसके अलावा एक्सेसिव फैटिग, मतलब अधिक मात्रा में क्या हो जाएगी? उसको थकावट महसूस होने लग जाएगी। या फिर हमारा क्या हो गया? मैलेज कंडीशन। मैलेज कंडीशन क्या हो जाएगी? जो पर्सन होगा वो क्या होएगा? पूरा टायर्डनेस हो जाएगा, मतलब थकावट सा हो जाएगा, या फिर मतलब फुलफिलनेस की कंडीशन होने लग जाएगी। तो ये क्या हमारे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ टाइफाइड फीवर या एंट्रिक फीवर, मतलब टाइफाइड फीवर के अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम्स शो होते हैं और कौन कौन से वीक के अंदर कौन कौन से साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। तो गाइज इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट है हमारा मैनेजमेंट, मतलब एंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर का मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? ऐसे कौन कौन सी ड्रग्स या ऐसी कौन कौन सी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं जिससे क्या करें? एंट्रिक फीवर को क्या कर सकते हैं? हम रिड्यूस कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करती है? ऐसी थेरेपी जो क्या करे? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोके या फिर बैक्टीरिया से हमारे को क्या करे? प्रिवेंटिव करे, तो वो क्या कहलाती है? हमारी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के रूप में हम क्या क्या लेते हैं? एमोक्सिलिन देते हैं एंड सेफोटेक्सामाइन एंड सेफ्ट्रोक्सिन और हमारा क्लोरामफेनिकोल एंड एक्साजोल। तो ये थेरेपी हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक के रूप में देते हैं। जैसे हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन सा? हमारा साल्मोनेला टाइफी या साल्मोनेला पैराटाइफी। तो इन बैक्टीरिया को रिड्यूस करने के लिए या फिर इनको प्रिवेंट करने के लिए या फिर बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद में आती है हमारा स्टेरॉइड ड्रग्स। स्टेरॉइड ड्रग्स को हम अनदर नाम से कोर्टिकोस्टेरॉइड या ग्लूकोस्टेरॉइड के नाम से भी जानते हैं। स्टेरॉइड ड्रग में क्या करते हैं? ऐसी ड्रग्स जो क्या करें? जैसे इन्फ्लेमेशन हो गया हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या देते हैं? स्टेरॉइड थेरेपी या स्टेरॉइड ड्रग यूज में देते हैं। स्टेरॉइड ड्रग्स के रूप में हम क्या देते हैं? मेनली डेक्सामेथासोन एंड बेटामेथासोन। तो ये ड्रग्स क्या आती है? जो क्या करती है? स्टेरॉइड ड्रग्स होती है जो क्या करें? हमारे इन्फ्लेमेशन को क्या करें? रिड्यूस करें। तो ये हमारे क्या है?
मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा डाइट। डाइट में क्या देते हैं, हाई कैलोरी डाइट, मतलब हाई कैलोरी की डाइट प्रोवाइड कराते हैं, फैटी फूड ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या है बैक्टीरिया क्या हुए मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हाई कैलोरी डाइट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा कंप्लीट बेड रेस्ट, जो भी पेशेंट होता है एंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर का, उसको क्या करते हैं हम कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट साल्मोनेला टाइफी। जो साल्मोनेला टाइफी है या फिर हमारा साल्मोनेला पैराटाइफी है, जो क्या कर रहा है हमारे को टाइफाइड फीवर या एंट्रिक फीवर कॉजिंग कर रहा है, तो उसका क्या करते हैं, उसके खिलाफ हमारा इम्यूनाइजेशन वैक्सीन प्रोवाइड कराते हैं या फिर क्या करते हैं उसके खिलाफ इम्यूनाइजेशन देते हैं, जो हमारा बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी के खिलाफ। इसके बाद में हमारा हो गया आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। जो पेशेंट होता है एंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर का, उसको क्या प्रोवाइड कराते हैं हम, आईवी फ्लूइड प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कराते हैं। किसके लिए, टू ट्रीट डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए। जो हमारा डिहाइड्रेशन है या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, उसको क्या रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हम क्या कराते हैं, आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद में क्या हो गया हमारा, अवॉइड एंटीपास्मोडिक लेक्साटिव्स एंड, तो ये क्या करते हैं हम, अवॉइड करते हैं क्या, एंटीपास्मोडिक लेसाटिक्स एंड सेलिसाइटिस। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं हम, जो भी पेशेंट होता है एंट्रिक फीवर का, उसको क्या करते हैं, अवॉइड करवाते हैं। तो ये क्या हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। इसमें क्या क्या करते हैं हम, ऐसी कौन कौन सी थेरेपी प्रोवाइड करते हैं जो क्या करे, बैक्टीरिया को क्या करे, रिड्यूस करे या फिर क्या करे, डिस्ट्रॉयड करे। इसके बाद में आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, मतलब जो नर्स होती है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंट्रिक फीवर को रिड्यूस करने में या फिर एंट्रिक फीवर को खत्म करने के अंदर। तो सबसे पहला हमारा आता है मॉनिटर अर्ली साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। जैसे हमारा अर्ली साइन था, हेडेक था या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया या फिर हेडेक हो गया, तो जो भी ये एब्डोमिनल साइन आ रहे हैं तो उसको क्या करना, अर्ली मॉनिटर करना। क्या करना, मॉनिटर करना, जो भी हमारे साइन हो रहे हैं या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं उसको। इसके बाद में हो गया हमारा रिकॉर्ड वाइटल साइन एंड मेंटेन टेम्परेचर चार्ट। जो वाइटल साइन है उसको रिकॉर्ड करना। वाइटल साइन हो गया हमारे बॉडी टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया या फिर हमारा पल्स रेट हो गया, तो उसको क्या करना, रिकॉर्ड करना। और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसका चार्ट है वो क्या करना, मेंटेन करना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन टाइमली एज प्रिस्क्राइब्ड। जो भी हमारे को डॉक्टर होता है मेडिकल प्रिस्क्राइब्ड करता है तो उसको क्या करना, टाइमली लेना, टेकिंग करना। तो वो क्या होता है, नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा हो गया हमारा ट्रीट डिहाइड्रेशन एज सुन एज पॉसिबल। जैसे किसी पर्सन में डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्या नॉर्मल होती है एंट्रिक फीवर के अंदर, तो उसको क्या करना, ट्रीट करना। क्या करवा के, इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करा के या फिर आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करा करके हमारे को डिहाइड्रेशन को एज सुन एज पॉसिबल क्या करना, कम करना। इसके अलावा हो गया हमारा इंक्रीजिंग हाइजीन द पेशेंट आफ्टर डिफिकेशन एंड बिफोर ईट मील और फूड। मतलब हाइजीन को क्या करना, इंक्रीज करना। कैसे, जैसे पर्सन डिफिकेशन करता है तो उसको क्या करवाना, हैंड वॉशिंग करवाना या फिर जैसे बिफोर मतलब खाना खाने से पहले क्या करना, हैंड वॉशिंग टेक्निक का यूज लेना। तो ये जो भी पेशेंट होते हैं उसमें क्या करना, जो हाइजीन होती है हाइजीन को क्या करना, इंक्रीज करना। इसके अलावा हमारा कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट होते हैं या फिर क्या क्या नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। तो यह था हमारा वीडियो पूरा एंट्रिक फीवर या टाइफाइड फीवर के बारे में। तो थैंक यू गाइज। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक और शेयर करें।